चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ चुनाव के महापर्व में जनता की अब बारी आ गई है। आपको बता देते हैं इस बार का चुनाव किस तरीके से देश भर में संपन्न कराया जाएगा। दरअसल देश में 7 चरणों में मतदान होगा इस बार। ये सभी चरण 46 दिन के भीतर पूरे होंगे। इस दौरान इस बार चुनाव के पर्व में करीब 97 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। इनमें 47 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगी, जबकि 49 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे इस बार। साथ ही 1 करोड़ आपको बता दें कि 1 करोड़ 80 साल के मतदाता भी पहली बार इस बार आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनकी इतनी संख्या होने वाली है। जो 80 साल के मतदाता हैं उनकी संख्या 1 करोड़ होगी तकरीबन। तो देश के अलग अलग शहरों का हाल भी आपको बताएंगे। आपके शहर में कब वोटिंग है ये भी अपडेट आगे आपको देंगे। तो आ गई जनता की बारी और सबसे पहले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां 25 मई को सभी 7 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। यानी छठे चरण में देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलने वाला है। चलते हैं दिल्ली के मतदाताओं के पास और जानते हैं क्या है उनकी तैयारी, किस तरीके से दिल्ली के मतदाता तैयार हैं। यहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीट जीती थी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं राहुल मिश्रा और उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ दिल्ली के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी मौजूद हैं। राहुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, दिल्ली की जनता कितनी तैयार, क्या उत्साह? क्योंकि अब तमाम पार्टियों का जो रिपोर्ट कार्ड है उन्होंने जनता के सामने रख दिया है। बारी है अब उस रिपोर्ट कार्ड को मार्क करने की। सही कह रही हैं प्रिया कि क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए तो उम्मीदवार अब चुनाव के मैदान में पहुँचेंगे, अपने बारे में बताएंगे और उनको जो मार्क करने का, उनको उत्तीर्ण करने का काम ये जनता ही करेगी जो हमारे साथ में है। इनका क्या मूड है, इनसे बात करते हैं कि आखिर में क्या मूड क्या है, क्या ये लोग करना, इन लोग का क्या आगे जाकर के किस तरीके से तारीखों का तो ऐलान हो गया, मूड क्या है, क्या लगता है? देश का मूड सीधे सीधे मोदी जी के साथ है और क्यों भी ना हो। 2014 से लगातार जिस व्यक्ति को लोगों ने एक टांग पे खड़ा होकर पूरे देश की सेवा करते हुए देखा, जिसका देश और दुनिया भर में डंका बजा हुआ है नाम का, काम का, हर चीज में, आज आप ऐसी ये भी पूछेगा ये दिल्ली की जो जनता है, जबकि दिल्ली की पूरी कमान दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, यानी कि दिल्ली की जो सरकार होती है उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता विधानसभा की बारी आती है तो चुनती किसी और पार्टी को है। यानी कि अभी आम आदमी पार्टी को हमने देखा, मोदी लहर के बीच भी उसे चुना और अब जब लोकसभा की बारी है तो फिर बीजेपी का हाथ क्यों थाम लेती है दिल्ली की जनता? क्या स्ट्रेटेजी इनकी, क्या सोच इसके पीछे? मैं वही प्रिया पूछता हूं मैं कि विधानसभा में आप लोग आम आदमी पार्टी को जाकर के वोट दे देते हैं, आप आम आदमी पार्टी जीत करके आती है, प्रचंड बहुमत से सरकार वहां पे बनाती है। लोकसभा की बारी आती है तो आप जाकर के और यहाँ पे बीजेपी को जाकर के वोट देते हैं। नहीं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिजली और पानी के मुद्दे पे ही उधर वोट दे रहे हैं। आप वोट कुछ लोग तो नहीं है ये, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार यदि बनती है विधानसभा में तो कुछ लोग नहीं है ये कहा जाए तो। लेकिन लोगों को ये भी है कि भाई लोग देश भी देखते हैं। 370 लोगों ने देखा, लोगों ने CAA देखा, लोगों ने जो है इंजेक्शन देखे कोरोना के टाइम पर, और मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पूरा परिवार उनका जो है, पूरा देश उनका परिवार हो गया है। अच्छा, तो आपसे पूछता हूं मैं, ये अंतर क्यों देखने को मिलता है? देश नहीं चला पाएगी, सीधी जनता ये कहती नजर आ रही है और इसीलिए ये विश्वास अगर किसी पे करते हैं तो वो चेहरा होता है मोदी जी का। अब चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध नगर, जहां दूसरे चरण में 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। हमारे साथ यहां से नीरज गौड़ जुड़ रहे हैं। हालांकि यूपी में देखिए सभी 7 चरणों में मतदान डाले जाएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में मतदाता निकलेंगे घरों से। यहां किस तरीके से जनता की तैयारी है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। नीरज, क्या उत्साह जनता में? हर कोई इंतजार कर रहा था कि चुनाव कब होने वाला है, उनके जिले में किस तारीख को मतदान होगा, क्या तैयारी जनता की?
देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि जो कि नए जो युवा हैं उनको काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार था, और हमारे साथ में एक ऐसे शख्स भी हैं जो कि पहली बार जो है वोट दे रहे हैं। जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद में आज जो है डेट अनाउंस हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईशान उपाध्याय है, मैं अयोध्या से हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि क्या कहते हैं कि मुझे ये मौका मिल रहा है इस बार कि मैं क्या कहते हैं वोट दूंगा, अपने देश के लिए अपनी सरकार चुनूंगा जो आगे चल के बहुत ही काम करने वाली है अपने देशों के लिए। और ये सभी लोगों को वोट देना चाहिए जिससे कि क्या कहते हैं देश को सही नेता मिल सके और क्या कहते हैं देश आगे बढ़ सके। ये बहुत ही अच्छा पल होगा मेरे लिए, पहली बार कि मैं वोट दूंगा, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है। आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली यूपी से हूँ। मैं यहाँ पर मीडिया का कोर्स कर रहा हूँ AAFT से। अच्छा। वोट आप देने वाले हैं? वोट देंगे जी, हम तो वोट सीधा मोदी जी को देंगे अपना। जी। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुधांशु है, मैं पटना बिहार जब पोलिंग बूथों का रुख करेंगे यूपी की जनता, गौतम बुद्ध नगर की जो जनता है, क्या मुद्दे उनके, क्योंकि यूथ ही आपके साथ नजर आ रहे हैं? जी, पहला हमारा मुद्दा तो ये रहेगा कि हमारे नॉन एम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में रहेगा यंग यूथ के लिए। वैसे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बीजेपी की पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? आप जो है जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे, क्या सोचा है अभी तक आपने? बेस्ट पार्टी जीतेगी और पहली बार वोट दे रहा हूँ इस बार, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और सपोर्ट करेंगे। जी। क्या आप जो है चटकारे भी ले रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, माहौल भी कुछ ऐसा ही चटकारा होने वाला है। क्या सोचा है अभी तक आपने? जो वोट आपने पहले भी कई बार दिया होगा और अब जो वोट देने वाले हैं, क्या दिमाग में सोचा है? अब की बार 400 पार। जितने बढ़िया काम मोदी जी कर रहा है शायद कोई प्रधानमंत्री आज तक न किया है न करेगा, इतनी बढ़िया काम। देखिए प्रिया, इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये अट्टा मार्केट है। तमाम यहाँ पर जो युवा हैं अपने ऑफिस से शाम के वक्त जो है स्नैक्स लेने के लिए निकले हैं, और उसके बाद में एक अलग ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जब हमने यहाँ पर युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद में अब वो दिन आने वाला है। और जिस तरीके से जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से पूरे देश का जो माहौल है वो चुनावों के बीच में होने लगा है। जी बिल्कुल, हर कोई अपने शहर का वो कौन सा तारीख है जिस दिन वोटिंग होगी ये जानना चाहता है, तो जी न्यूज़ लगातार आपको बता भी रहा है कि आपके शहर में, आपके राज्य में आखिरकार किस तारीख को आपको मौका मिलेगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। नीरज, अब चलते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी रुख करते हैं, जहां का अंदाज बिल्कुल अलग है। लखनऊ की जनता को बता दें कि यहां चुनाव 5वें चरण में होंगे, और लखनऊ की जनता की बारी जो है वो 5वें चरण यानी कि 20 मई 2024 को आएगी, ये मौका मिलने वाला है। अब उनसे जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में उनकी क्या तैयारी है। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी, सीधा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, लखनऊ में क्या हाल है? लखनऊ की जनता कितनी तैयार है और वहां किन किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? क्या चर्चा लोगों के बीच में हो रही है इस वक्त? देखिए बिल्कुल प्रिया, लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो चुका है और लखनऊ की जो जनता है वो पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले मैं तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे शपथ ले लेता हूं, क्योंकि जब 5वें चरण का मतदान है तो ऐसे में वो लोग वोटिंग करें, इसके लिए वो शपथ लेंगे। शपथ ले लीजिए पहले। भैया, हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि जिस उसमें चुनाव होगा हम लोग वहां जाकर मतदान करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और मतदान करवाएंगे। ये एक अच्छी पहल है, कुछ सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए। जी भैया, हमने एक कविता लिखी है, 7 चरण के इस चुनाव में हम 7 वचन दिलवाएंगे, होली के रंगों से चुनाव को हम सतरंगी बनाएंगे, करके भारत को विकसित हम भारत मजबूत बनाएंगे, गांधी जी के सुविचारों से हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। किन मुद्दों को लेकर लोगों को अपील करेंगे, लोग अपने घरों से निकले मतदान करें? देखिए, मैं घनश्याम गौड़ बोल रहा हूँ। मैं पूरे भारतवासियों से, हर वर्ग से निवेदन करता हूँ कि इस चुनाव के पर्व में जिस क्षेत्र में जिस समय चुनाव हो, अपने घर से सुबह 7 बजे बूथ पर पहुँचें और भारत के विकास के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करें। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, लोग को अपील करेंगे। लोग यहाँ पर तैयार है, आपको यहाँ रोक रही हूँ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है, वो भी आपको सुनाते हैं कि कहां से ये कौन सी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है। हम पॉजिटिविटी के साथ चुनाव क्षेत्र में है। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उस पर
जनता का मत चाहते हैं। इन चुनाव की तारीखों का भी हम स्वागत करते हैं और हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था इन तारीखों का कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करें। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों उत्साहित हैं और निसंदेह इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है अपनी उपलब्धियों के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पे आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, मैं पिछले 40 वर्ष पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था। मुझको वो दिन याद हैं जब सिर्फ एक पार्टी के पास काला धन आता था और हम साधनों के अभाव में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं दिनों की ओर वापस जाना चाहती है। इलेक्टोरल बोर्ड्स का भी अगर आप देखें तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी और इसके अलाइड दल को मिला है। लिहाजा ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी का गलत है। तो जेडीयू के लीडर को सुना आपने, केसी त्यागी ने कहा कि आपकी बार 400 पार तो निश्चित है। चलिए अब सीधा चल लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। यहाँ की जनता भी 7 मई 2024 को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। यहाँ भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश द्विवेदी, सीधे उनका रुख करते हैं। जनता उनके साथ में मौजूद है। आकाश, पूछिए जनता से, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आगे क्या तैयारी इनकी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है और जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट करेगी, समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोटिंग होने वाली है? अब तक तो बीजेपी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में भी, केंद्र में भी, अब क्या रणनीति आप लोगों की? बिल्कुल साहब, एज ए आम जनता हमें तो एक ही मुद्दा समझ में आता है कि 70 साल कांग्रेस का राज और ये 10 साल मोदी जी का राज। देश की जनता इतना विकास देख के प्रसन्न है। जगह जगह कहीं नई अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, कहीं बुलेट ट्रेन चलने वाली है, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं जमीन के नीचे से टनल से रोड निकल रही है, नदी के नीचे से रोड निकल रही है, और पेट्रोल के रेट अभी कम कर दिए उन्होंने। यहाँ जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है, वो विकास कार्य को गिनवाते नजर भी आ रहे हैं। यहाँ के जनता को सुना आपने। अब सीधा चल लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, यानी कि पिंक सिटी का रुख करते हैं, जहां के मतदाता भी चुनाव के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जयपुर के मतदाताओं को 19 अप्रैल 2024 को मौका मिलेगा पहले चरण में ही मतदान करना है। कैसी है यहाँ की जनता की तैयारी? यहाँ होली से पहले ही इन्हें अपने मताधिकार का उपयोग, आपको बता दें कि यहाँ करना होगा। होली के बाद किस तरीके का माहौल यहाँ पर होगा? यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शर्मा। विष्णु, क्या लोगों के जहन में इस वक्त ख्याल है? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यहाँ पर एक लोगों में उत्साह का संचार हो गया है, क्योंकि होली अभी पास में ही है। तो ऐसे में होली के लेकर भी वो है, और ये साथ में देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, महिला और पुरुष दोनों हैं। वो चुनाव की तारीखों को लेकर उत्सुक है, कितने ज़्यादा है, क्या तैयारी है आपके चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तो पूरी तैयारी है और तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विगत 10 सालों से जो मोदी सरकार काम कर रही है वो सारी जनता के सामने है। तो तैयारी तो जनता ने कर रखी है और कमर कस रखी है। अब तो बस ऐलान करने की देरी है। हम तो इस बार 400 के पार जाएंगे। किस तरह से काम करेंगे आप? लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे? हमने प्रत्येक बूथ पे 10-10 व्यक्तियों की टोली बनाई है। उसके अलावा दिव्यांगजनों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को ले जाने की अलग से व्यवस्था की है। मोदी जी ने 13 और 26 अप्रैल राजस्थान के लिए एक सौगात के रूप में दिए। नया साल है, नया संवत्सर है और मोदी जी की योजनाओं पे सील लगाने का टाइम आ गया है। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आप लोग जागरूकता किस प्रकार फैलाएंगे, लोगों को किस तरह मोटिवेट करेंगे चुनाव के लिए? लोगों को घर घर जाके वोट के लिए प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जब पीसी किया गया तो यही कहा गया, रिमोट एरिया में वो जाते हैं जहां 4 लोग भी रहते हैं, कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करके, कि वो 4 वोट भी आए, दे लोग वोट। और जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनके घर के नीचे भी पोलिंग बूथ अगर बना हुआ रहता है, वो लोग यहाँ वोट देने में आनाकानी करते हैं। उनसे भी अपील किया गया कि आप जरूर वोट दीजिए। ये वो पूरी डिटेल्स आपके सामने है कि चुनाव कब से शुरू होंगे, कब खत्म होगा, नतीजे कब आएंगे आपके सामने। ये सारी डिटेल्स इस वक्त जी न्यूज पर। जी न्यूज।